तिनहि देहि बर ब्रह्म सिधाय, हर्षित ते अपने गृह आय। मैं तनुजा मंदोदरी नाम, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मय दीनी रावण ही आनी, होई ही जातु धान पति जानी। हर्षित भयो नारी भली पाई, पुनि दो बंधु भी आए सी जाए। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया था कि ये राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ। फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरित्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवन अपार। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मड़ियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी अहि कुलबासा, अमरावती जस सक्र निवासा। तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसे नाग कुल के रहने वाले के लिए पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने के लिए स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उससे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गभीर अति, चारिहु दिस तीरि आव। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनि न जाई बनाव। जैसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई उसे घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जहि कला पुजोई, जातु धानुपति होई। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहां निश्चर भट भारे, ते सब सुरह समर संहारे। अब तह रही शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे। वहां पहले बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबर असी पाई, सेन साजिगढ़ घेरे सी जाई। देखी विकट भट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को घेर लिया। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दसानन देखा, गयऊ सोच सुख भयऊ विशेष। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीनी तहाँ रावण रजदानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके राजा ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोग बाटी गृह दीन, सुखी सकल रजनी चर कीन। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीति लै आ। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। राजा प्रताप भानु की लालसा ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। उसे राक्षस बनकर जन्म लेना पड़ा, किंतु रावण के जन्म में भी उसकी लालसा ही उसके अंत और विनाश का कारण बनी। कौतुक ही कैलाश पुनि, लीने सी जाई उठाई। मनोहु तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई।
फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया, मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाय, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाय, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाय। सुख, संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके लिए नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ और अधिक बढ़ता जाता है। अतिबल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहु नहीं प्रतिभट जग जाता, करई पान सोवई शत मासा, जागत होइति हूँ पुरतासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जौ दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेगी सब चौपट होई, समर धीर नहीं जाई बखाना, तेई सम अमित वीर बलवान। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता। रणधीर ऐसा था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भटमहु प्रथम लीक जग जासु, जेहि ना होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नित ही परावन होई। मेघनाद रावण का बड़ा बेटा था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख कंपन कुली सरद, धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीती सत, ऐसे सुभट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानहि सब माया, सपने हूँ जिनके धर्म न दाय, 10 मुख बैठ सभा एक बार, देखी अमित आपन परिवार। सभी राक्षस मन माना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाति, गणे को पार निशाचर जाति, सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। सुनो सकल रजनीचर जूठा, हमरे बैरी विबुध बरूता, ते सन्मुख नहीं करी लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग खड़े होते हैं। तेहि कर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई, द्विज भोजन मक होम सराध, सब कह जाई करहु तुम बाध। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाला ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुदा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिली हैयाई, तब मरी हूँ कि छाड़ी हूँ, भली भांति अपना। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में मिल जाएंगे, तब मैं उनका मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके, सर्वदा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहूँ पुनिह करावा, दीनी सिख बल बयरु बढ़ावा,
जे सुर समर धीर बलवान जिनके लरिबे